ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगी ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 13, सागर पुत्र नाश का वर्णन। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्रतिदिन की तरह कथा श्रवण करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान नारायण की पूजा करके और आप कथा का श्रवण करें। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृत्तांत विष्णु से कहा तब भगवान विष्णु मन में ध्वज और इंद्र से निश्चित होकर बोले और कि हे इंद्र, मुझको और समर्थन शिवजी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। हे सुमता, मैं तुमको अश्व करने वाली विद्या देता हूँ, तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करना शुरू कर दो, अन्यथा राजा सगर यज्ञ के बल से बलवंतित होकर अपने सबको मारेंगे। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और अश्वकारी विद्या को ग्रहण कर प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि हे भगवान, कपिल मुनि कहाँ रहते हैं? श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कलिंग देश के पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान विग्रह बना रखा है। उसी विग्रह में ध्यान स्थित होकर कपिल मुनि रहते हैं और वहीं ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु के वचन सुनकर इंद्र ने यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु ने उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता सहित जाप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए, परंतु यह वार्ता किसी को कुछ मालूम न हो सकी और वह वहां से चले गए। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए, परंतु मन में फिर भी शंका बनी रही थी। इधर यज्ञ के घोड़े का हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबों के राजा से आकर कहा कि हे राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ चला गया? कौन हर कर ले गया? हम नहीं जानते। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र आज्ञावश खोज में दसों दिशाओं में घूमने लगे। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को आए। इसके पश्चात नक्षत्र लोग गए और इंद्र की पुरी में भी गए। संयंस में पढ़कर व्याकुल सगर पुत्र इस इंद्र के प्रत्येक गृह के दूसरे गृह तथा नगर के अटारी समस्त शाला वन उपवन द्युकपाल लोक तदंतर ब्रह्मलोक कैलाश हिमवान तथा अनेक मेरु पर्वत समस्त गुफाएं शिखर गंधर्व लोक यज्ञ लोक तदंतर पूर्व विष्णु लोक सभी जगह अश्वमेध घोड़े को ढूंढ लिया, परंतु उन्हें कहीं भी वह घोड़ा नहीं मिला। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं पता नहीं लगा। फिर वह पाताल लोक गए और 7 पातालों में भी अश्वमेध घोड़े को ढूंढा, परंतु वह घोड़ा वहां भी नहीं मिला। फिर वह निराश होकर अपने शिविर को गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने की तैयारी कर रहे थे। सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे। इसके पश्चात खोदते खोदते अकस्मात उस विवरण से मिला हुआ 100 योजन से विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब ने उस गुफा की ओर जाने का प्रयास किया। वहां जाकर कमल की रस्सी में बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा और वहां पर ध्यान में मग्न कपिल ऋषि को भी देखा। इसके पश्चात जो कि केवल मन में ही सृष्टि संहार श्राप और अनुग्रह करने वाले हैं, कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर कपिल मुनि को चोर समझकर कहा, इसी ने अश्वमेध का घोड़ा चुराया होगा, अन्यथा घोड़ा यहाँ कैसे आएगा? इन सब ने मिलकर कपिल ऋषि पर आरोप लगाया और सब भय से वहाँ ध्यान लगाकर बैठ गए। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान
बैठ गए और ऋषि का ध्यान करने लगे। इस दृष्टि को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलो, यह कहकर उन शूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया। वह कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर ज्यों ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, त्यों ही वो सगर के पुत्र कपिल मुनि के नेत्रगिन से जलकर भस्म हो गए और उनके तेज के प्रकाश से वह जलने लग गए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म सगर पुत्र नाश वर्णन 13 अध्याय संपूर्ण। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 13 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 14 लेके आऊँगी। अभी तक आपने ज्येष्ठ मास की कथा 1 से 12 तक यदि नहीं सुना है तो मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिया है वीडियो को, तो वहां जाकर आप सुन सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।